वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारे टॉपिक चल रहा था सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट किया। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट सेकंड। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? देखो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें असत्य कथन बताना है। देखो फर्स्ट है, भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा व लीवर से होता है। प्लीहा तथा लीवर में होता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है। ऑप्शन सी, मनुष्य की आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार यानी कि बाइकॉनकेव होता है। ऑप्शन डी, आरबीसी का जीवन काल 160 दिन का होता है। देखो असत्य कथन बताना है तो फर्स्ट क्या था कि भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण प्लीहा व लीवर में होता है, बिल्कुल सही कथन है ये। सेकंड है, स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक अनुपस्थित होता है, लेकिन ऊंट व लामा की आरबीसी में केंद्रक उपस्थित होता है, बिल्कुल सही है ये भी। नेक्स्ट है, मनुष्य की आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार यानी कि बाइकॉनकेव होता है, बिल्कुल सही है। आरबीसी का जीवन काल 160 दिन का होता है, ये गलत कथन हो गया। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 120 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा, पुरुषों में आरबीसी की संख्या होती है। देखो ऑप्शन दिए हुए में चार, इनमें से हमें छांट के बताना है कि आरबीसी की संख्या पुरुषों में कितनी होती है। क्या 3 मिलियन होगी, या 5 मिलियन, या 7 मिलियन, या 50 मिलियन? तो पुरुषों में जो आरबीसी की जो संख्या होती है वो होती है 5 मिलियन। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल होता है। देखो हमें बताना है कि मनुष्य की जो आरबीसी है उसका जीवन काल कितना होता है। क्या 120 दिन होगा, या 140 दिन, या 8 से 10 दिन, या 2 से 4 दिन? तो मनुष्य की आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? देखो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहेंगे? प्लीहा या तिल्ली को, या लार ग्रंथि को, या थाइमस ग्रंथि को, या अग्नाशय ग्रंथि को? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो प्लीहा या तिल्ली को कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है। देखो आरबीसी की यदि कमी हो गई शरीर में तो उससे होने वाला रोग कौन सा होगा? क्या उससे पॉलीसाइथेमिया हो जाएगा, या उससे एनीमिया, या ल्यूकेमिया, या ल्यूकोपीनिया हो जाएगा? तो आरबीसी की कमी होने पर होने वाला रोग हो जाएगा एनीमिया। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन क्या है? तो हमें बताना है कि हीमोग्लोबिन क्या होता है। क्या ये एक प्रकार की प्रोटीन है, या श्वसन वर्णक है, या दोनों ए एंड बी, और या एंटीजन है? तो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन होता है एक प्रकार की प्रोटीन भी है और एक प्रकार का श्वसन वर्णक भी है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों ए व बी। नेक्स्ट है, पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। देखो हमें बताना है कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है। क्या 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml होगी, या 12 से 14 ग्राम प्रति 100 ml, या 18 मिलीग्राम प्रति 100 ml, या 8 से 10 ग्राम प्रति 100 मिलीग्राम होगी? तो पुरुषों में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो हो जाएगी 12 से 16 ग्राम प्रति 100 ml। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त का लाल रंग किस धातु की वजह से होता है? जो रक्त का लाल रंग होता है वो किस धातु की वजह से होता है ये बताना हमें। क्या क्यूप्रस की वजह से यानी कि Cu+, या क्यूप्रिक की वजह से Cu+2, या फेरिक की वजह से Fe+3, या फेरस की वजह से Fe+,
2। तो जो रक्त का लाल रंग होता है वो हो जाएगा किस धातु की? फेरस की वजह से, यानी कि Fe+2 की वजह से रक्त का लाल रंग होता है। नेक्स्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? देखो हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली प्रोटीन का हमें नाम बताना है। क्या उसमें कैसीन होगी, या एल्बुमिन होगी, या ग्लोबिन होगी, या हिपेरिन होगी? तो हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली प्रोटीन हो जाएगी ग्लोबिन। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ कितने ऑक्सीजन के अणुओं को बांधता है? देखो एक हीमोग्लोबिन का अणु कितने ऑक्सीजन के अणुओं को अपने साथ में बांधेगा? क्या 2 को बांधेगा, या 4 को, या 6 को, या 8 को? तो एक हीमोग्लोबिन का अणु अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणुओं को बांधता है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? देखो हमें हीमोग्लोबिन का रंग बताना है कि इसका रंग कैसा होता है। क्या इसका लाल रंग होगा, या बैंगनी रंग होगा, या हरा रंग होगा, या काला रंग होगा? तो हीमोग्लोबिन का जो रंग होता है वो होता है बैंगनी रंग। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊंचाई पर जाने पर आरबीसी की संख्या। देखो जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे तो वैसे वैसे आरबीसी की संख्या में क्या परिवर्तन होगा? क्या आरबीसी की संख्या बढ़ती है, या घटती है, या अपरिवर्तित रहती है, या पहले घटती है और फिर बढ़ती है? तो ऊंचाई पर जैसे जैसे हम जाएंगे तो आरबीसी की संख्या हमेशा बढ़ती जाती है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी का उत्पादन कहां से होता है? देखो मानव शरीर के अंदर हमें बताना है कि डब्ल्यूबीसी का उत्पादन कहां से होता है। क्या अस्थि मज्जा से होगा, या थाइमस ग्रंथि से होगा, या प्लीहा से होगा, या उपरोक्त सभी से होगा? तो हमें बताना है कि डब्ल्यूबीसी का उत्पादन कहां से होता है। तो डब्ल्यूबीसी का उत्पादन होगा वो अस्थि मज्जा में होता है, थाइमस ग्रंथि में होगा, प्लीहा में होगा। तो डब्ल्यूबीसी का उत्पादन सभी में हो जाएगा, उपरोक्त सभी में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, तो हमें बताना है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होगा। क्या 120 दिन का होगा, या 8 से 10 दिन का होगा, या 124 दिन का होगा, या 2 से 4 दिन का होगा? तो हमें बताना है कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, असत्य कथन हमें बताना है इनमें से। तो देखो इसमें हमें असत्य कथन बताना है। फर्स्ट है, सबसे बड़ी आरबीसी होगी एम्फियोमा मेंढक की, ये सही कथन है। सबसे छोटी आरबीसी होती है कस्तूरी मृग की, ये भी सही है। सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होगी मोनोसाइट, सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होगी लिम्फोसाइट, और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी हो जाएगी न्यूट्रोफिल्स, जो 60 से 70% होती है, ये भी सही है। और सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी हो जाएगी बेसोफिल्स, 0.5 से 1% तक, ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा सभी कथन सत्य हैं, तो इसका हो जाएगा जी सही हो जाएगा, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। देखो डब्ल्यूबीसी की हमें संख्या बतानी है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या मानव शरीर में कितनी होगी। 6000 से 8000 प्रति एमएम क्यूब, 5 से 8 लाख प्रति एमएम क्यूब, या 50 से 55 लाख प्रति एमएम क्यूब, या 40 से 45 लाख प्रति एमएम क्यूब। तो जो डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो होगी 6000 से 8000 प्रति एमएम क्यूब। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है। देखो हमें डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य बताना है। क्या रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है, या O2 के परिवहन में सहायक है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना, या नन ऑफ दीज? तो हमें बताना है डब्ल्यूबीसी का कार्य, और डब्ल्यूबीसी का कार्य होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अथवा संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता प्रदान करना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रक्त में आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी का हमें अनुपात बताना है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का हमें रक्त में अनुपात बताना है कि कितने अनुपात में रक्त में पाई जाएगी। क्या 1:600, या 600:1,
या 3:2 या 2:3। तो ये हो जाएगा, इसका अनुपात हो जाएगा 600:1। यदि आरबीसी के 600 अणु है तो डब्ल्यूबीसी का केवल एक ही अणु होगा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब रक्त के अंदर डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में होने वाला रोग है। देखो, जब रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा कम हो जाएगी तो इस स्थिति में होने वाला रोग कौन सा होगा? क्या एनीमिया होगा, या ल्यूकोसाइटोपिनिया होगा, या ल्यूकोसाइटोसिस होगा, या ल्यूकेमिया होगा? तो इसके कारण कौन सा रोग होगा? इसके कारण कौन सा रोग होगा? तो इसके कारण होने वाला रोग हो जाएगा, ये देखो, ये ल्यूकेमिया है यहां पर, ठीक है। तो हमें बताना है कि कौन सा रोग होगा जब डब्ल्यूबीसी की कमी हो जाएगी। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाला रोग हो जाएगा ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोसाइटोपिनिया। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, प्लेटलेट्स या बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट्स का मुख्य जो कार्य है वो हमें बताना है। तो थ्रोम्बोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या? ये रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, या रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, या रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करना, या O2 के परिवहन में सहायता करना। तो जो प्लेटलेट्स हैं, बिंबाणु हैं, वो उसका मुख्य कार्य क्या रहेगा? ये रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।